दोस्तों ये सीरीज और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपए में, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल्ड वीडियो को देखिए या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कांटेक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ओजार्क सीजन 1 का रिव्यू भी मैंने ऑलरेडी कर दिया है, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। सीजन 2 के रिव्यू के पहले आइए जान लेते हैं कि सीजन 1 में क्या क्या कर्मकांड हुए थे। सीजन 1 में हम मार्टी बर्ड से मिलते हैं, जिनका किरदार निभाया है जेसन बेटमैन ने। नाउ व्हाई यू लव दिस कैरेक्टर इन द फर्स्ट प्लेस इज बिकॉज हमने हमेशा जेसन बेटमैन को कॉमेडी रोल्स में देखा है और फॉर द फर्स्ट टाइम हम इस सीरीज में इनको एक डार्क रोल में देखते हैं। और ना सिर्फ हम इन्हें देखते हैं बल्कि पसंद भी करते हैं। मार्टी बेसिकली कहने के लिए तो फाइनेंशियल एडवाइजर है, मगर एक्चुअल में ये काले धन को व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं और इसी के चलते ये एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, जहां पर एक मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के 500 मिलियन यूएस डॉलर्स को इनको 5 साल में व्हाइट में कन्वर्ट करना है। काम बहुत मुश्किल है, इसलिए ये ओजार्क नाम के जगह पर शिफ्ट होते हैं फैमिली के साथ, ताकि वो इस काम को अंजाम दे सके। मगर ना सिर्फ इस पैसे को व्हाइट में कन्वर्ट करना मुश्किल है, बल्कि इस ओजार्क में न्यूली शिफ्टेड मार्टी को ढेर सारे प्रॉब्लम्स और लोगों का भी सामना करना है, जो कि इनको ओजार्क में नहीं देखना चाहते। मगर मार्टी को किसी भी हाल में उनका काम पूरा करना है, क्योंकि ये उनके और उनके परिवार की जान का सवाल है। सो कैसे कैसे मार्टी मुसीबतों से निकलते हुए अपने मकसद को अंजाम देते हैं, कुछ इसी स्टोरी को बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इंटेंस मूवमेंट से सीजन 1 ने कवर किया था। सीजन 2 में हम देखते हैं कि कैसे एक ट्विस्टिंग, शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड एंडिंग के बाद सीरीज चालू होती है, जहां पर हम मार्टी, उनकी बीवी, उनके 2 नए पार्टनर्स जेकब और डार्लिन से तो मिलते ही हैं, मगर सीरीज एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर को ऐड करती है और वो है लॉयर हेलन पियर्स नाम की। लॉयर तो है ये, मगर ड्रग कार्टल्स एज वेल एज उनके बंदे दोनों के लिए। सीजन 2 में हम देखते हैं इन सब लोगों को एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए, क्योंकि इस बार मार्टी को कुछ ज्यादा ही पैसे लॉन्डर करने हैं। तो उसका तरीका होता है एक कसिनो खोलना। मगर प्रॉब्लम यह है कि कसिनो जहां खुलना है वो जमीन स्नेल्स की है, यानी कि जेकब और डार्लिन की, जो कि हम जानते हैं सीजन 1 से कि दोनों ही टेढ़ी खीर है। सीजन 2 में हम सबसे पहले देखते हैं कि कैसे मार्टी स्ट्रगल करते हैं कि कैसे भी कसिनो की डील फाइनलाइज्ड हो, और हम देखते हैं कि कैसे इसके चक्कर में स्नेल्स और कार्टल्स के बीच में कैसे अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। इन सब के बीच में हम रूथ को कैसे भूल सकते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को, एंड प्लस ऑफ कोर्स उनके डैड को कैसे भूल सकते हैं। वहीं पर साथ साथ हम बडी के रुला देने वाले मूवमेंट्स भी देखते हैं। और हाँ, इस इरिटेटिंग पेटी को तो हम भूल ही गए थे, जो कि हाथ धोकर मार्टी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता है। सो क्या कसिनो खोल पाएंगे मार्टी? ये नई लॉयर यानी कि हेलन पियर्स क्या पहले वाले कार्टेल से ज्यादा खतरनाक है या फिर सिर्फ एक नॉर्मल लॉयर है? और भैया शार्लेट, जिन्होंने हम पहले सीजन में बहुत इरिटेट किया था, क्या इस सीजन में भी इरिटेट करती हैं? इस सारी स्टोरीज को एक बार फिर मार्टी और वेंडी की होशियारी के थ्रू एक बार फिर एक्सप्लोर करती है ये सीरीज, जिसका नाम है ओजार्क सीजन 2। These people that we work for, we used to think that we were different than them. I never lost control. The man who sold the world. ओजार्क सीजन 2 ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 30 अगस्त 2018 को, और ये रिलीज हुई इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेजेस में। सीजन 1 की तरह ही सीजन 2 भी 10 एपिसोड्स की है, हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे के हैं, तो सीजन 2 को ओवरऑल आप 10 घंटे में देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सीजन 1 के रिव्यू में मैंने कहा था कि खास करके इनकी लड़की, देयर आर मोमेंट्स इन द सीरीज यू वुड विश दैट यू कुड जस्ट किल दिस कैरेक्टर। ट्रस्ट मी, ये पूरे सीरीज में मुझे बहुत एनोइंग कैरेक्टर है। वेल, इस सीजन में भी आप यही सोचते हैं, नथिंग चेंज्ड। तो इस सीजन में नए कैरेक्टर्स लिमिटेड है। पहला हेलन पियर्स, भले ही इनकी लिमिटेड सीन्स है, बट शी डेफिनेटली इंप्रेसेस यू। अभी तक मैंने सीजन 3 देखना चालू नहीं की है, जो कि ऑलरेडी आ चुकी है, बट आई जस्ट विश कि उसमें भी, यानी कि सीजन 3 में भी ये कैरेक्टर हो। सीजन 2 का सरप्राइज ये है कि सीजन 1 में हम मार्टी की होशियारी और स्ट्रगल देखते हैं, मगर सीजन 2 में वेंडी पर ज्यादा फोकस किया गया है। हम ये देखते हैं कि कैसे वेंडी रियली गेट्स इनटू द गेम, और जो एंड में होता है दैट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड। आई मीन, आपको क्लियर हिंट नहीं दिखाया गया है कि एक्चुअल में क्या हुआ है, बट जो मैंने सोचा है कि अगर वैसा हुआ होगा तो सीजन 3 में क्या होगा, ये देखने लायक होगा। सीरीज में हम रूथ और उनके परिवार को देखते हैं। रूथ जो कि हमेशा अपने फैमिली को सपोर्ट करती है और कहीं ना कहीं अपने पिता के सुझाव पर डिपेंडेंट रहती है, मगर इस सीजन में हम रूथ और उनके पिता एज वेल एज उनके भाई के बीच के कॉम्प्लिकेशंस को भी देखते हैं। और सच में कहूं तो रूथ ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है कि इस लड़की के आखिर इंटेंशंस क्या है। आई मीन, इंटेंशंस सही है
बुरे हैं, क्योंकि ये दोनों ही साइड हमने सीजन 1 में देखा था। अभी जिसने भी सीजन 2 अगर देखा होगा तो उसे ये लगेगा कि यू नो व्हाट, नहीं रूथ एक अच्छी लड़की है, बट यू नेवर नो। हे शायद से मुझे ऐसा लगता है कि रूथ ना कुछ बहुत बड़ा कर्म कांड करने वाली है, जो कि सीजन 3 ही बताएगी। I mean, वो बोलते हैं ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, रूथ मुझे उस टाइप की कैरेक्टर लगती है। हम पैटी को भी देखते हैं कि कैसे ये पगलाए हैं हमेशा की तरह मार्टी को पकड़ने के लिए, और रियली भैया इनको लेकर कुछ ऐसे ऐसे डिस्टर्बिंग सीन्स हैं जिनको देखकर आई वाज लाइक रियली शॉक्ड, बट लेटर ऑन आई अंडरस्टैंड किया यार अगर किसी को पकड़ने के लिए इतना टाइम और मेहनत बर्बाद करो और अंत में आपके हाथ कुछ ना लगे तो इट्स ऑब्वियस कि उस दौरान आप क्या क्या करेंगे और आपकी क्या मेंटालिटी बन जाएगी। एंड आई थिंक कि अगर ओजाक सीरीज को लेकर अगर एक वोटिंग हो कि भैया सबसे हेटेड कैरेक्टर कौन है, तो मेरे ख्याल से शायद वो पैटी ही होंगे। हाँ, मुझे पता है कि बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं डार्लिन है वो कैरेक्टर जिसको सब लोग हेट करेंगे। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि डार्लिन ने जो कुछ भी किया वो सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से किया, पैटी नहीं। पैटी पागल है एक चीज के पीछे, मार्टी को पकड़ना है, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे किसी का भला हो या किसी का बुरा हो, उनको परवाह नहीं है, उनको बस इसको पकड़ना है तो पकड़ना है। वहीं पर डार्लिन, she is all about self-respect. Talking about Darlene and Jacob, we see something that was totally unexpected. सीजन 1 में हमने इनका पागलपन देखा था, सीजन 2 बताती है कि क्यों ये पागलपन था। वहीं पर दूसरी ओर हम बडी को भी देखते हैं। ये एक ऐसा कैरेक्टर है पूरी सीरीज में जो कि हमसे इमोशनली ज्यादा कनेक्टेड थे, क्योंकि यही तो वो एक लौते बंदे थे जो कि बर्ड परिवार को हमेशा बचाने के लिए सामने आते थे। और बेसिकली बर्ड परिवार तो खुद के ही दम पे था, मतलब और कोई उनको बचाता ही नहीं था, सब फंसाने के लिए आते थे। तो ये एक तरीके से एंजल थे उनके लिए। एंड कहीं ना कहीं अगर हमारे लीड एक्टर्स को कोई बचा रहा है तो वो हमारे लिए भी तो एंजल ही हुआ। एंड अगेन बडी को लेकर जो हम सीजन 2 में देखते हैं, आई डिडंट लाइक इट। आई मीन लाइक आई डोंट नो, दैट माइट बी स्पॉयलर्स, बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड। क्या आप भी डिसअपॉइंटेड है कि बडी के कैरेक्टर के साथ में जो किया गया इस सीरीज में, जो होता है इस सीजन 2 में? आर यू हैप्पी? डू यू थिंक कि कुछ और भी किया जा सकता था? प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं, बिकॉज आई वॉज डेफिनेटली नॉट हैप्पी। अब सीजन 2 थोड़ी स्लो है एज कम्पेयर टू सीजन 1, इसलिए शायद से सीजन 2 आपको थोड़ी लेस इंटरेस्टिंग लगेगी एज कम्पेयर टू सीजन 1, और शायद से सीजन 2 आपको इसलिए भी लेस इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि सीजन 2 इज नॉट अबाउट मार्टी, क्योंकि सीजन 1 वॉज ऑल अबाउट मार्टी। सीजन 2 मार्टी के बारे में तो है कहीं ना कहीं, मगर उसके साथ साथ उनकी वाइफ के बारे में है, कार्टर्स के बारे में है, डार्लिन के बारे में है, मेसन के बारे में है, रूथ के बारे में है, यानी कि बहुत सारे कैरेक्टर्स पर इक्वली सीजन 2 ने फोकस किया। एंड आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट आइडिया, बिकॉज अगर मार्टी 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 ही करते रहते तो कहीं ना कहीं सीजन 2 में हम बोर हो जाते। कंप्लीट मार्टी हमने सीजन 1 में देखा था, अब मार्टी को छोड़कर बाकी कैरेक्टर्स को जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया है सीजन 2 ने, आई रियली लव्ड इट। ओवरऑल कहूं तो सीजन 2 ने सीजन 1 के साथ में जस्टिस किया। देखिए, अगर आप ये सीरीज इसलिए देखेंगे क्योंकि इसमें कार्टर्स है, धूम धड़ाका एक्शन वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो सीरियसली आप डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, क्योंकि ये कंप्लीटली ड्रामा है, थोड़ा सस्पेंस और थ्रिल का तड़का इसमें डाला गया है। वैसा कुछ एक्शन या मारकाट इसके अंदर नहीं है। थोड़े बहुत सीन्स है जहां पर हल्का फुल्का मारदाड़ है, बट नॉट व्हाट पीपल विल एक्सपेक्ट कि इसमें मारदाड़ हो तो हमें शायद अच्छा लगेगा। अगर उस तरीके की सीरीज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए नहीं है। सो इसीलिए दोस्तों, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं सीजन 2 को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की सीरीज ओजाक सीजन 2 का। अगर आपको हमारे ऐसे सीरीज रिव्यूज, मूवी रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजॉन, वोट, ZEE5 ऑफर्स अगर पसंद आते हैं, और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ फैंटास्टिक डे।